हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया से तैयारी तो चल रहा होगा बच्चे लोग। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.4 मतलब क्या है, प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। और आज का जो क्लास है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 200% आएंगे। तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठ जाना है और लास्ट तक वीडियो देखना है। अब 5 नंबर या 2 नंबर लेके जाना। आइए क्वेश्चन को किस तरीका से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, A to Z कॉन्सेप्ट सीखने वाले। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए ABC समरूप त्रिभुज DEF। देखिए क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आप अगर समझ जाते हैं तो आंसर आप आराम से दीजिएगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ABC दिया गया है, समरूप DEF ये दिया गया है, और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64। इनका क्षेत्रफल कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका क्षेत्रफल कितना है? 121। क्षेत्रफल को ना सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है या फिर मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। और यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, मतलब EF दिया गया 15.4 सेंटीमीटर, और बोल क्या रहा है हो तो BC ज्ञात कीजिए, मतलब BC को ज्ञात करना। इसको मान लिए X, ठीक। और पिछले क्लास में पढ़े हैं बच्चे लोग, पिछली क्लास में 6.6 थ्योरम पढ़े थे। वो एक थ्योरम आपका 100 सवाल कवर करेगा। एक थ्योरम याद होनी चाहिए। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और ये थ्योरम आप लोग याद कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में है वो आप याद कर लीजिए। किस तरीका से थ्योरम प्रूव किया जाता है। थ्योरम भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक के एग्जाम में। तो पहले थ्योरम देखिए, थ्योरम को याद करिए, तब इस सवाल पे आइएगा। आपको सवाल आंख बंद करके सवाल बन जाएगा। क्या? आंख बंद करके। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में पढ़े थे वही समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता। सेम वही थ्योरम यहाँ लगाते। चूंकि दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया है। ठीक दिया है, तो समरूप त्रिभुज दिया था। उनकी एरिया मतलब उनका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF संगत भुजा, तो संगत भुजा यहाँ लीजिए BC, यहाँ क्या होगा EF। BC और EF, तो BC और EF के समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। BC का मान X, EF का मान 15.4 स्क्वायर। एरिया दिया गया इसका 64 और इसका कितना? 121। एक काम करेंगे, इस पे से स्क्वायर हटा के इस पे लगेगा, इस पे से स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट लगेगा। स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो रूट जब लगाएंगे 64 121 x बट्टा 15.4 क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, x
15.4 8 का स्क्वायर। और रूल क्या बोलता है, रूट के अंदर स्क्वायर रहे तो वो बाहर हो जाता है। तो बट यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो 8/11 वह रूट से बाहर हो जाएगा। तो 8/11 x बट्टा 15.4 यहाँ देखिए 11 से ये कट रहा है तो काट सकते हैं। 11 इकाई 11 11 इकाई 11 कितना बचा 4 और 4 44 11 4 44, मतलब इस तरह आ गया। अब क्या करेंगे, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, ये इससे और ये इससे, तो 1 गुने x और 14 5 70 14 6 84 14 97 98 14 8 112, मतलब 112 11.2 मतलब x का मान कितना निकलेगा 11.2। और ये x का मान पूछ रहा था ना, BC पूछ रहा था, BC ज्ञात करने के लिए, इसीलिए BC बराबर x बराबर 11.2, इसीलिए BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। यही बोल रहा था निकालने के लिए, BC की लंबाई, BC ज्ञात करना है, BC बराबर 11.2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।